गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पेपर सेकंड की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती हैं? जिसके अंदर हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा हो, वो सब हमारे पास क्या होती हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। इसका रूल ये क्या कहता है कि हमारी इक्वेशन के अंदर जितने भी कांस्टेंट होंगे, आपको उन सब कांस्टेंट को तो हटाना होगा और उसके बदले एक इक्वेशन बनानी होगी जिसके अंदर वो सब कांस्टेंट ना हो। अब उन कांस्टेंट को हटाने के हमारे पास दो से तीन तरीके होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आप लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी आप लगा सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आप लोग लगा सकते हैं। जैसा बेसिक मैथ में पढ़ते आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है? एक वैल्यू को एक इक्वेशन से फाइंड करा, उठा के उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि किन्हीं दो वैल्यू के कोफिशिएंट को सेम बना लिया और फिर उनको प्लस माइनस करके उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। तो सेम काम आपको यहाँ पे करना है, बट रूल क्या है? अगर आपके पास तीन कांस्टेंट हैं तो आप इक्वेशन का मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशियल कर सकते हैं। कम बार तो कर सकते हैं पर 3 से ज़्यादा बार नहीं कर सकते। दो है तो मैक्सिमम आप 2 बार डिफरेंशियल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास क्वेश्चन है y इक्वल्स टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर 2x। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम दिस। अब मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, मेरे यहाँ पे दो कांस्टेंट हैं ए और बी। तो सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन की पहली नीड आपकी क्या है कि आपको डिफरेंशियल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डिफरेंशियल के जितने भी फॉर्मूले आप सब लोगों ने ट्वेल्थ में या बीएससी फर्स्ट ईयर तक पढ़े हैं, वो सब आपको इसमें क्लियर होने चाहिए। तो हमने y का फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल करा, कितना हो गया? डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हमारा कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो तो वो एज इट इज रहता है, और प्लस में हो या माइनस में हो तो उसका डिफरेंशियल जीरो हो जाता है। तो ए हमारा एज इट इज रहा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स, प्लस बी मल्टीप्लाई में एज इट इज रहा ई की पावर 2x का डिफरेंशियल ई की पावर 2x, और फिर चैन रूल के अकॉर्डिंग 2x का करा, कितना हो गया हमारे पास? 2। अब चेक करिए क्या यहाँ से ए और बी हट रहे हैं? क्या यहाँ से आपका ए और बी हट रहा है? नहीं हट रहा है। अभी आपका आपका ए भी एज इट इज है और बी भी एज इट इज है, कोई बात नहीं। इसका सेकंड टाइम डिफरेंशियल कर दीजिए। डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशियल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ए एज इट इज रहा ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स, प्लस बी एज इट इज रहा ई की पावर 2x का डिफरेंशियल ई की पावर 2x, और 2x को हो गया 2, 2 2 जा कितना हो गया? 4। अब भी आपका यहाँ से ए और बी नहीं हटा, कोई बात नहीं। तो ये आपके पास तीन इक्वेशन हो गई, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व किसको करूँगा मैं? सेकंड और थर्ड को मैंने सॉल्व करा, तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो 2b है और ये 4b है, तो माइनस का 2b ई की पावर 2x। तो ये माइनस का 2 ई की पावर 2x इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, और पूरे के बाहर डिवाइड में आ गया 1/2 ई की पावर एक्स। इस वाले माइनस की वजह से दोनों के साइन मैंने क्या कर दिया? चेंज कर दी। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? बी की। पुट इन सेकेंड या थर्ड, जहाँ भी आप पुट करेंगे, अगर मैं सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करें तो चाहे तो आप सेकेंड में रख दें वैल्यू, चाहे आप थर्ड में। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी था, बी की वैल्यू है 1/2 ई की पावर 2x, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स, और मल्टीप्लाई में कितना है इसमें? 2 ई की पावर 2x आपका मल्टीप्लाई में। भाई हमने इस इक्वेशन में वैल्यू रखी है, तो 2 ई की पावर 2x तो एज रहेगा, इस बी की हमने वैल्यू पुट कर दी 1/2 ई की पावर 2x, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल। अब ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हो गया माइनस का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू
ए ई की पावर एक्स। अब ई की पावर एक्स इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 ई की पावर एक्स, क्या बचेगा ये 2 dy/dx माइनस d² स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया ए की वैल्यू भी निकल गई, बी की वैल्यू भी निकल गई। कौन सी पुट इन फर्स्ट, क्योंकि अगर मैं सेकंड या थर्ड में रखूँगा तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि सेकंड थर्ड को रखने के तो सॉल्व करके ये आया है, तो सेकंड थर्ड में रख के आप कहाँ रखेंगे फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट वाई इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या था ए ई की पावर एक्स प्लस बी, ए की जगह ए की वैल्यू रख दो, बी की जगह बी की वैल्यू, तो हमने ए की वैल्यू रख दी 1 ई की पावर एक्स 2 dy/dx माइनस d²y/dx²। ई की पावर एक्स में मल्टीप्लाई में था ही, प्लस बी की वैल्यू है 1/2 ई की पावर 2x d²y/dx² माइनस dy/dx, और इसकी मल्टीप्लाई में कितना था ई की पावर 2x, ई की पावर 2x से ई की पावर 2x कैंसिल, ई की पावर x से ई की पावर x कैंसिल, तो y इक्वल्स टू कितना बच गया आपके पास 2 dy/dx माइनस d²y/dx² प्लस ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 d²y/dx² और माइनस 1/2 dy/dx इक्वल टू कितना हो गया, ये 2 में से हाफ गया, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3/2, तो बचा आपका 3y/dx, और ये माइनस का 1 प्लस का हाफ, तो माइनस का बचा आपका d²y/dx² माइनस का हाफ बचा आपका, ठीक है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2 इधर आपका जब मल्टीप्लाई में गया तो कितना हो गया 2y इक्वल्स टू 3 dy/dx माइनस का d²y/dx²। स्टैंडर्ड ये कहता है कि सबसे पहले सबसे हाईएस्ट कोफिशिएंट लिखो, यानी d²y/dx उधर उधर जाके प्लस हो गया, माइनस का 3 dy/dx और प्लस का 2y इक्वल्स टू कितना हो गया 0। ये आपकी क्या बन के आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ गई। आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट नहीं है, ए और बी को हमें एलिमिनेट करना था, वो एलिमिनेट हो गए, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ गई। बस आपको बेसिकली इसके अंदर ये मेन बात ये ध्यान रखनी है, अगर आपके पास एक कांस्टेंट है तो आप एक ही बार डिफरेंशियल कर सकते हैं, 2 है तो मैक्सिमम 2 बार, 3 है तो मैक्सिमम 3 बार। अगर उतने डिफरेंशियल में कांस्टेंट हट जाए तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं हटते तो फिर तो आपको जैसे मैंने इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाया है, या तो आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा या सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपको आसान पड़े आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्डर एंड डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ऑर्डर का मतलब होता है आपका हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और डिग्री का मतलब होता है पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है d²y/dx² की पावर 3 माइनस dy/dx प्लस का 2y इक्वल्स टू 0। आपको इसका ऑर्डर फाइंड करना है, तो इसमें हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है d2y/dx²। ये फर्स्ट ऑर्डर होता है, ये सेकंड ऑर्डर, अगर d3 होता तो थर्ड ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर तो कितना हो गया 2, और d2y/dx² की पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी आपके पास 3 होगी। क्लियर है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल आपके पास क्या लिखा हुआ है d3y/dx³ की पावर 4 प्लस d²y/dx² माइनस अंडर रूट के अंदर dy/dx की पावर 5 इक्वल टू कितना हो 0। तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन सा है। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इसके अंदर हमारा d3y/dx³ यानी थर्ड ऑर्डर। तो ऑर्डर कितना हो गया आपका, तो इसका ऑर्डर आपका कितना हो गया 3। ये सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर होता है, ये थर्ड ऑर्डर, पर तो तीनों में हाईएस्ट क्या है आपका थर्ड ऑर्डर हाईएस्ट है, तो इस पूरी इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया 3, और इस ऑर्डर की पावर कितनी है 4,
तो डिग्री कितनी हो गई आपकी 4। तो इस वीडियो में आपके दो टॉपिक कवर हुए हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू।